हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है दोस्तों इग्नू के एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। जब दोस्तों आपने इग्नू के एग्ज़ामिनेशन दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि किसी किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत ही कम मार्क्स दिए गए हैं और आपको ये भी लग रहा होगा कि वो जानबूझ के दिए गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट में लगभग आपके वही मार्क्स हैं जितना आपने लिखा होगा। मतलब 50 टू 60 या 70 के अराउंड आपके मार्क्स होंगे। पर दोस्तों किसी सब्जेक्ट में आपके 35 से कम देंगे वो, जैसे कि आपको 27 दे दिए, 26 दे दिए, जहाँ पर आपको लगेगा कि सिर्फ ये एक दो सब्जेक्ट में ही आपके साथ क्यों हुआ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप बिना पैसे दिए उस मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करा सकते हैं, यानी आप बिना रिवैल्यूएशन के उस मार्क्स को भी इंक्रीज़ करा सकते हैं। पर दोस्तों ये लीगल फॉर्मेट है पूरा, यानी मैं ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊँगा उल्टा सीधा जो आपको वो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम दे। तो इसीलिए मैं जो तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों वो बिल्कुल ही लीगल तरीका है दोस्तों। वो तरीका है आरटीआई के थ्रू। आरटीआई दोस्तों यानी हमारा जो सूचना का अधिकार है उसके तहत मैं आपको ये सारी चीज़ें कराए, मतलब ये पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग ही कि आप बिना 750 रुपये के, यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आप उनसे खाली कॉपी मंगाएंगे, अपनी इवैल्यूएट कॉपी मंगाएंगे तो आपसे वो 100 रुपये लेंगे इग्नू वाले। और अगर आप अपनी मतलब कि अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, यानी दोबारा कॉपी चेक करने के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो आपसे 750 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों मैं वो जो 750 रुपये आपसे ले रहे हैं वो आपके कैसे बच जाएं, मतलब कि हर को अगर आपके दो सब्जेक्ट में भी अगर मतलब वो उन्होंने अगर दे दिया, मतलब दो सब्जेक्ट में फेल करा, तो अगर आप उसने दोनों को रिवैल्यूएट कराना चाहते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको 1500 रुपये उन्हें देने पड़ेंगे, ये होता है। और दोस्तों 1500 रुपये का मतलब है कि अगर हम 1500 रुपये दे रहे हैं ना, तो हम कितने पेपर, करीबन 7 पेपर दोबारा दे सकते हैं। 200 रुपये फ़ीस है एक पेपर की और 7 पेपर की हो जाएगी दोस्तों 1400 रुपये। तो यानी हम 7 पेपर तो लगभग दे ही सकते हैं इन 1500 रुपये में दोबारा। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो पेपर को ना रिवैल्यूएट करा के वो दोबारा 6 महीने बाद वो भर देते हैं। पर दोस्तों अगर आपको वो लगता है कि हाँ आपने ये पहले वाला पेपर भी एकदम सही दिया था और आप का वो है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं उसमें, तो दोस्तों आप बिना रिवैल्यूएशन अप्लाई करे आप अपने कैसे इंक्रीज़ करा सकते हैं, और वो भी दोस्तों आरटीआई के थ्रू। आरटीआई के थ्रू दोस्तों मैं अपना पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने जो मेरे साथ हुआ है, मैंने भी तो दोस्तों प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पहली बार ये सारी लीगल चीज़ें करी थी, जिसके थ्रू मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। मैं आपको सारी अपनी स्टोरी बताऊंगा और ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, और सारे स्टेप बताऊंगा और आपको भी क्या क्या करना है ये सब चीज़ें करने के लिए। दोस्तों ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इसमें कम से कम 4 से 5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। पर ये बात पक्की है कि अगर आपकी कॉपी में दम है तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने भी वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको सीधा आरटीआई फाइल करने की वो चाहिए तो मैंने उसमें अपने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो दे रखा है, टाइम लैब दे रखा है कि आप उस टाइम पे जाके सीधा आरटीआई कैसे फ़ाइल कर सकते हैं इग्नू की, तो वो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी। पहले मैं इसमें अपनी स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैंने क्या कैसे कैसे अप्लाई करा था। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ये है मेरा जून जून 2022 के एग्ज़ामिनेशन का, जिसमें मैंने पेपर भरा था अपना। मैं हूँ दोस्तों इसमें BAECH का स्टूडेंट हूँ। ये है मेरा एनरोलमेंट नंबर, आप चाहें तो इग्नू की वेबसाइट पे इसे चेक भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ छुपाकर अपना काम नहीं करा है, इसीलिए मैंने आपको ये एक जानकारी है जो कि हर बच्चे हर स्टूडेंट को होनी चाहिए, क्योंकि इग्नू हमेशा ही ऐसा कुछ ना कुछ करता है। 90% जो बच्चे हैं वो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये कैसे हो गया, इसमें कैसे कम नंबर आ गए, मेरे तो अच्छा ना वो पेपर गया था फिर भी मुझे इतना वो कम नंबर क्यों दिए। और दोस्तों हम 750 रुपये इसलिए नहीं भरते क्योंकि हमें लगता है कि 750 रुपये देंगे, इससे बढ़िया 50 रुपये अगर इसमें और डाल के हम 4 बार पेपर ही ना दे देंगे,
इसीलिए हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा इसे 750 से बचने की सोचते हैं, और सिर्फ अपना 100 रुपये का वो अगर मंगाना चाहें तो हम मंगा भी लेते हैं, और नहीं मंगाना चाहें तो नहीं भी मंगाते। तो दोस्तों इसमें ही के रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि 750 बच भी जाएँ और आपका काम भी हो जाए। तो इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और दोस्तों इसे ध्यान से देखना, क्योंकि पहले जो स्टोरी है मेरी, पहले अगर आप स्टोरी समझ गए मेरी कि मैंने कैसे कैसे स्टेप लिए थे, तो आपको भी अपने उसमें आसानी होगी स्टेप लेने में कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों इसमें देखो मेरा ये 20 तारीख को आ गया था मेरा एडमिट कार्ड आ गया था। 20 जुलाई 2022 को एडमिट कार्ड आ गया था, और जून 2022 में मैं पेपर दे रहा था, मतलब जून 2022 के टर्म एंड एग्जामिनेशन थे, और उसमें 20 जुलाई को मेरा एडमिट कार्ड आ गया था। अब देखो दोस्तों इसमें जो ये है मेरा BACH, इसमें मैं कर रहा था बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों इसमें देखो मेरा जो वो था पेपर, जो परीक्षा जहाँ पर मुझे देनी थी, सेंटर का जो कोड था वो था 29,086, और उसका नाम था बाबू राम स्कूल था दोस्तों, और ये भोलानाथ नगर में सहादरा में है ये स्कूल। यहाँ पर मैंने अपने पेपर दिए थे। देखो ये रहे दोस्तों मेरे 10 पेपर, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेकंड ईयर में दोस्तों 10 पेपर हैं, जो जिनके नाम ये हैं सारे, जो आप देख सकते हो कि ये सारे नाम थे। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम हुई मुझे वो हुई BECC 106 में। बाद में एक उसमें और प्रॉब्लम हुई थी BECC 110 में। पर दोस्तों मैंने, क्योंकि मेरा BECC 106 का ही मुझे प्रॉपर अभी नहीं पता चला था कि ये सही में ये फॉर्मूला जो मैंने ट्राई करा है ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैंने BECC 110 में मैंने अपना कुछ भी ऐसे वो स्टेप नहीं लिए, जो कि मैंने बहुत गलत करा। क्योंकि अगर मैं भी इसमें भी ऐसे स्टेप लेता तो मेरे को भी शायद यहाँ पे प्रॉफिट होता, पर मैं नहीं लिया, क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट आया है तो आपको ये सब काम 1 महीने के अंदर ही करना होगा। ठीक है, तो ये तो था मेरा वो सारा वो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा पेपर था वो 3/8/2022 को था, मतलब 3 अगस्त 2022 को मेरा पेपर था। और इस सेंटर वेंटर मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर कैसा आया था। मैं आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। देखिए ये है उसका वो क्वेश्चन पेपर। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रखे हैं कि 2 क्वेश्चन करने हैं 20 नंबर के, जो 40 के हो जाएंगे, 20 दूनी 40। तो यानी दोस्तों मैंने पहला 2 क्वेश्चन करा था और दूसरा क्वेश्चन करा था, तीसरा और चौथा छोड़ दिया था। फिर दोस्तों आ रहे हैं अगले वाले उस पर। इसमें था दोस्तों 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, 12 चौक 48। तो दोस्तों देखो इसमें 5वां छोड़ा था, 6वां करा था, 7वां छोड़ा था, 8वां और 9वां और 10वां करा था। फिर आते हैं दोस्तों अगले उस पर। यहाँ पर देखोगे दोस्तों जो आखिरी क्वेश्चन है वो 12 नंबर का है। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको करने थे, तो मैंने इसमें ख और ग करे थे। ये था दोस्तों हमारा पेपर, जो क्वेश्चन पेपर हमें दिया गया था। अब दोस्तों ये तो पेपर किस तारीख को हुआ था, मेरा हुआ था ये पेपर 3 अगस्त 2022 को। जैसे मैंने कहा था कि आपको मैं सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ये पहला सीक्वेंस बना मेरा कि मैंने पेपर दिया 3/8/2022 को, यानी 3 अगस्त 2022 को मैंने पेपर दे दिया। अब दोस्तों 21 तारीख को, मतलब कि 21 सितंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सितंबर 22, मतलब कि सितंबर 22 को, मतलब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा था, पर ये रिज़ल्ट आ गया था दोस्तों मेरा 21 को ही, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 21/9/2022। यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट आ गया था BECC 110, सबसे पहले रिज़ल्ट आ गया था उन 10 में से। इसका 10 सब्जेक्ट थे मेरे पास, 10 के पेपर दिए मैंने, सबसे पहले इसका रिज़ल्ट आ गया BECC 106 का रिज़ल्ट आ गया। इसमें मेरे को 100 में से 27 मार्क्स दिए थे दोस्तों। अगर मुझे यहाँ पर 35 मिलते तो मैं पास हो जाता, पर अगर आपको 27 मिले हैं तो आप फेल हैं, तो इनडायरेक्टली इनका मतलब था आप फेल हैं। ठीक है, तो पर मुझे इसमें डाउट था, क्योंकि ये पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। बहुत अच्छा से मीन्स कि मैंने इतना तो करा ही था कि आराम से मिल जाते मुझे 35 नंबर, कोई दिक्कत नहीं होती।
अब देखो ये सारा आप देखते रहना, ये किसी और का नहीं है, ये एनरोलमेंट नंबर मैं आपको इसीलिए आपको सब कुछ दिखा के चल रहा हूँ। 246 23 471, ठीक है। सितंबर सितंबर 22 में मैंने ये रिज़ल्ट अपडेट देखा था, और आप देख सकते हो ये जो रिज़ल्ट है ये जून का है, जून 2022 एग्जामिनेशन का। टर्म एंड एग्जामिनेशन कौन सी है? जून 2022। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप स्टेप समझिए, और स्टेप समझने के बाद आपको अच्छा गाइडेंस मैं दे सकूँ, इसीलिए मैं आपको अपनी जो मैंने फेस करा है उस प्रॉब्लम को पूरा बता दूँ, कि आपको आगे चल के अगर आपको ये अप्लाई करना हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इसके बाद आता है वो दिन जब मुझे इस चीज़ को देखा मैंने कि किस तारीख को मेरा रिज़ल्ट अपडेट हुआ और मुझे कितने 27 नंबर दिए गए हैं। फिर दोस्तों मैंने बिना देरी करे मैंने 24 तारीख को कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया था। दोस्तों आपको पता ही है कि इग्नू 100 रुपीज़ लेता है कॉपी के लिए, और मोस्टली आपको यहाँ पर जो वीडियोस दिखेंगी, मतलब यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं कॉपी के लिए और कैसे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं। पर दोस्तों सिर्फ मैंने यहाँ पे कॉपी के लिए अप्लाई करा था, और दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप सिर्फ कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बाद में रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कॉपी आ भी गई है ना, और आपको चाहे टोटलिंग एरर हो, चाहे कोई और से एरर हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रिवैल्यूएशन तो कतई नहीं कर सकते। आपको सीधा एक एप्लीकेशन लेके मैदानगढ़ी जाना पड़ेगा, जो कि हमारे दिल्ली में है। दिल्ली का जो सेंटर होता है उसमें मैदानगढ़ी जाना पड़ता है, और वहाँ से वो चेंज करते हैं। वही प्रोसेस है दोस्तों ये वाला भी। इसमें मैंने जो 100 रुपये की सिर्फ कॉपी मंगाई थी, रिवैल्यूएशन नहीं भरा था, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये रहा जो दोस्तों मैंने जो पेपर दिया था, ठीक है, ये रहा उसका कोड। और देखो ये रहा दोस्तों वो पेपर BAECH 106 इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था, ठीक है। इसमें मेरे को मिले कितने 27 नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पे पहले भी कितने, वहाँ पर शो कितने कर रहा था 27, और यहाँ पे मिले कितने 27 नंबर। अब मैं इसमें पेपर दिखाता हूँ मैंने पेपर कैसा दिया था। आप देख सकते हो कि ये मैंने पेपर दिया था, ये 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो पॉइंट उसने पूछे थे वो भी बताए हैं, और उससे अलग भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के बताए हैं, जो कि वो उसे चेक करने में आसानी है। उसने सिर्फ IAS LM वर्कर में पूछा था, और मैंने इसका पहले इन सब की डेफिनेशन दी, जिन शब्दों का मैं यूज़ आगे करने वाला हूँ, तो उनकी सबकी डेफिनेशन देकर मैं आगे बढ़ रहा था। अब देखो आगे जो मैंने पूरा डायग्राम के मैंने उसमें समझाया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम को भी बाद में समझाया है कि डायग्राम कैसे वो बना। इसमें देखिए ये इन्होंने ही ये भेजा है, ये इनका स्कैनिंग वो है। 100 रुपीज़ लिए थे इन्होंने, और ऐसा स्कैन करके मेरे को भेजा था। फिर भी मुझे लग गया था कि यहाँ पर कि जो मैंने लिखा है वो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। आप देख सकते हैं कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं ऐसे ही है। अब देखो ये मैंने कितने 5 पेजों में लिखा था, ये 5 पेजों में मैंने 7 पॉइंट इसके लिखे, वो पूरा समझाया, और फिर भी 20 में से मुझे कितने मिले 5। आप पूरे उसमें देख सकते हो कहीं राइट का निशान नहीं है कि हाँ राइट लगा रखा है इन्होंने, कि मेरी गलत चीज़ को काट रखा है, कुछ भी ऐसा निशान नहीं है। सीधा एंड में जाकर सीधा नंबर दे रखे हैं। 20 में से 5 नंबर अगर आपने कहीं नहीं काटा है, कहीं मेरा वो गलती नहीं बता रखी है, तो एंड में जाकर 20 में से 5 नंबर मुझे नहीं लगता कि वो हैं कि आप किसी भी बच्चे को ऐसे दे सकते हो कि 20 में से सिर्फ 5 नंबर, जबकि सही होने के बाद। अब दिखाता हूँ मैं आपको अगला क्वेश्चन, ये वाला। सारी मैंने चीज़ें अपनी बता रखी थी, और वही पूरे पेपर में इन्होंने वही की चीज़ करी है कि कहीं पे भी इन्होंने चेक नहीं करा। देखो, और इसमें अगले वाले जो 20 नंबर का पेपर था, मतलब क्वेश्चन था, उसमें मुझे 12 नंबर दिए थे।
और फिर आते हैं अगले वाले उस पर। जैसे कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन थे, तो इसमें आप देखोगे ना तो चौंक जाओगे। यहाँ पर मेरे को 3 पेज में लगभग ये करा था, 12 में से मेरे को कितने दिए गए हैं, 5 नंबर। ठीक है, और अगले वाले उसमें आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुझे 12 में से 1 नंबर दिया गया है। जब आपको नहीं लगता कि मैंने कहीं गलत करा है तो फिर आपको 12 में से 1 का नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर मैंने गलत करा है तो उसे काट दो, उसे काट के मुझे पता तो चले कि अगर मैं इवैल्यूएट कर भी रहा हूँ अपनी कॉपी तो मुझे पता भी तो चले कि यहाँ पर हाँ मेरी मिस्टेक थी। कोई मिस्टेक नहीं बता रखी, कोई कुछ नहीं बता रखा, और ये इन्होंने ऐसे ही मुझे स्कैन करके दिए है जैसे मुझे मिली है। अब देखो यहाँ पर 12 में से 0 नंबर है। अब देखो यहाँ पे 12 में से 1 नंबर है, और ये जो 6 नंबर के 2 थे, इसमें मैंने एक में 6 में से 2 दिए हैं, और एक में दिखाता हूँ आपको, 6 में से 1 नंबर दिया है। ये कहीं काटा वाटा नहीं है, कहीं कुछ नहीं करा कि मैंने कहीं गलती करी या नहीं करी, कोई वो मेरे से नहीं हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहला क्वेश्चन करा था, आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने पहला क्वेश्चन करा था उसमें मेरे को दिए हैं 5 नंबर। पहला क्वेश्चन में मुझे दिए हैं 5 नंबर, दूसरे में दिए हैं 12 नंबर 20 में से, फिर 12 में से 5, 12 में से 1, 12 में से 0, 12 में से 1, फिर दूसरे में मेरे को एक में 2 दिए थे और एक में 1 नंबर दिया था, तो 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये तो हो गया मेरा जब मैंने ये मंगाई अपनी 24 तारीख को मैंने अप्लाई करा था, और ये मुझे रिसीव हुई थी अपने मेल पर 9/10, यानी मेरा अक्टूबर आ गया था। ठीक है, 9 अक्टूबर 2022 को मेरे को ये अपने उसको मिल गई, मेल पर आ गई थी ये मेरे। फिर इसके बाद देखने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ इन्होंने किस तरीके से मेरी कॉपी चेक करी है, ये तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था। और दोस्तों मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन उससे बुक से भी मैच करे थे, और वो पॉइंट वाइज मैच हो रहे थे, पर इन्होंने उसमें किसी में मुझे 2 ही नंबर दे रखा है, आप देख सकते हो, किसी में मुझे 1 ही नंबर दे रखा है, जो कि वो पीछे वाले जो 12 नंबर का क्वेश्चन था वो दोस्तों सही था, और इन्होंने ऐसे ही मेरे साथ करा। फिर दोस्तों मैंने देरी ना करते हुए एक RTI लगाई थी दोस्तों मैंने 11 तारीख को। मैंने आपको दिखाता हूँ जो मैंने RTI लगाई थी वो कैसे लगाई थी। सीधा मैं आपको उस वाले पेज पे ले जाता हूँ। ये वाला था RTI जो जिस दिन मैंने लगाई थी दोस्तों, मैंने लगाई थी ये 11 तारीख को RTI लगाई थी, 11 सितंबर को। 9 को मेरे पास कॉपी आ गई थी, और 11 को मैंने RTI लगाई थी, क्योंकि एक दिन दोस्तों मैंने पूरा चेक करा था कि क्या मिस्टेक है, क्या हुआ मेरे से, कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ पर इग्नू के चेकरों ने गलती करी। तो मुझे पता चला मैंने वहाँ पे लगा दी दोस्तों। यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी देख सकते हो आप, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपसे ये सब चीज़ मांगेगा दोस्तों। यहाँ पर आपका एड्रेस सब मांगता है, मैंने एड्रेस हाइड कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों फ़ोन नंबर और ईमेल ज़रूर मांगता है, तो फ़ोन नंबर ईमेल वही वाली देना जो आपको इग्नू में आपने दे रखी है, मतलब सबमिट करके, और वहीं का एड्रेस ही देना। ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है आपको इससे बस नॉर्मल सी डिटेल पूछी जाती है। दोस्तों इसकी जो RTI की फ़ीस होती है, अगर आपने कभी लगाई है तो आपको पता होगा कि नॉमिनल फ़ीस होती है बहुत, 10 रुपये की। 10 रुपये की RTI की फ़ीस होती है, बहुत नॉमिनल फ़ीस है। कोई भी चाहे कोई सी भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कैसी भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। मैं ये सिर्फ आपको इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी और चीज़ के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से मांग सकते हैं वो RTI लगा कर। अब यहाँ पर देखो आपको एक ये पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन साउथ,
तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जो कि आपने ये आरटीआई लगाना चाहते हो। रिस्पेक्टेड सर, मैंने लिखी थी आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, ठीक है। माय नेम इज़ दीपक, आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ऑनर्स BAECH, एनरोलमेंट नंबर सब डाल दिया था। यहाँ पर देखोगे दोस्तों आप, आई टुक सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन दे रहा था। अपने सेंटर नंबर डाल दिया मैंने और फिर डाला वन सब्जेक्ट BECC 106 वाज रिलीज्ड ऑन इंडिका। इसका जो रिजल्ट रिलीज़ करा वो 21 सितंबर को रिलीज़ हुआ। इन विच आई हैड गॉट वेरी लो मार्क्स, मुझे बहुत कम मार्क्स मिले और मैंने एक सॉफ्ट कॉपी मंगाई आंसर शीट की, और जो जिसकी कॉस्ट मैंने दोस्तों वही जितने भी पैसे मैंने भरे मैंने सब लिख दिए यहाँ पर कि मैंने 100 रुपये तो उस कॉपी के भरे थे, कि 100 रुपये मतलब कि उस कॉपी मंगाने के लगे। ही गॉट इट ऑर्डर्ड, आई रिसीव कॉपी ऑफ आंसर शीट बाय ईमेल, जो मुझे ईमेल पे मुझे 9 तारीख को दोस्तों मिल गई थी। आफ्टर रीडिंग इट केयरफुली, तो दोस्तों मैंने उसमें पाया कि जो गिवन इग्नू बाय, जो इग्नू ने मुझे कॉपी दी उसमें मैंने पाया कि उन्होंने मतलब इस कंक्लूजन पे पहुंचा मैं कि जो मेरी कॉपी है वो प्रॉपरली चेक दोस्तों नहीं हुई है। हैंस बीन द आंसर्स टू द क्वेश्चन हैव बीन कैजुअली चेक्ड, मतलब कि उन्होंने मेरे जो आंसरों को है दोस्तों कैजुअली चेक कर दिया है बस, और कहीं पे भी ऐसे वो नहीं दिया है क्योंकि मैं लिखना चाहता था। पर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 500 कैरेक्टर का ही वो है, ठीक है। तो मुझे लिमिटेड वर्ड में ही ये सब सारी चीज़ें लिखनी थी, तो मैंने जो ये सब कुछ लिखा इसके अंदर आप ये भी वो कर सकते हो कि उन्होंने बस ऐसे ही चेक कर दिया है, कहीं पे रॉन्ग राइट कुछ का भी यूज़ नहीं करा है कि आपका क्या आंसर सही है, और ऐसे ही मार्क्स दिए गए हैं कि जैसे कि उन्होंने चेक ही नहीं करी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एम फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैंने सहायता लिया था अपने पापा की लेबर कार्ड का, क्योंकि दोस्तों मेरे पापा मजदूर हैं और जो उनका एक लेबर कार्ड बना हुआ है, तो वो लेबर कार्ड के थ्रू मुझे स्कूल में भी थोड़ी हेल्प मिली थी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि उस लेबर कार्ड ने मुझे थोड़ी हेल्प करी थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे दोस्तों, लिटरली मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 750 रुपये की फ़ीस भर दूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप मतलब कि 750 देने से ज़्यादा पसंद आप करोगे कि आप 4 बार पेपर दे दो दोबारा, ठीक है। अब ये लगता है दोस्तों और ये होता भी है कि आप 750 क्यों ही दो जब आप उसमें 4 पेपर ही दे सकते हो 50 रुपये और डाल के। तो दोस्तों इसमें ही मैंने वो करा था। माई फादर इज़ लेबर इन सच ए सिचुएशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पे द रिवैल्यूएशन फ़ीस 750 रुपये, जो दोस्तों उनकी 750 रुपये की रिवैल्यूएशन फ़ीस है वो मैं नहीं दे पाऊँगा। सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू। मैंने नाम लिख दिया था और उस दिन की डेट डाली थी 11 अक्टूबर को, जो मैंने ये आरटीआई फ़ाइल करी थी। ये तो हो गया दोस्तों आरटीआई फ़ाइल। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग रहा है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि दोस्तों आपके पास इसके रिगार्डिंग सपोर्ट किया है, मतलब कि किस चीज़ के लिए आपको ये उसके सपोर्ट में कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया था, मैंने ये वाला वो नहीं दिया था कि मतलब कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या वो, ये नहीं दिया था। मैंने दिया था जो इग्नू ने मेरे को रिलीज़ करा था ना कि तुम्हारे 27 नंबर आए हैं जिसमें मार्क्स लिखे हुए थे, सिर्फ मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ दे दिया था। और फिर मेरे को तुरंत जैसे 11 तारीख को आप देख सकते हैं कि 11 तारीख को मैंने वो रिस्पॉन्स मतलब उन्हें लिखा था, आरटीआई डाली थी। अब देखो ये दोस्तों इसी मामले में मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने है ना मुझे अगले दिन ही रिप्लाई दे दिया। आज तक मैंने जितनी भी आरटीआई डाली है मुझे 3-4 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। देखो 11/10 को मैंने डाली, ठीक है, रिसीव डेट, और देखो यहाँ पर जो एक्शन डेट आ गई, किस दिन एक्शन लिया गया दोस्तों 12 तारीख को, मतलब कि 11 अक्टूबर को तो मैंने डाली, 11 अक्टूबर को आप देख सकते हो मैंने डाली, और 12 अक्टूबर को ही मेरे को रिस्पॉन्स आ गया उनका। अब देखो उन्होंने रिस्पॉन्स में क्या कहा था, इफ़ यू फाइंड एनी टोटलिंग एरर और एनी अदर फैक्चुअल एरर यू मे सबमिट एन एप्लीकेशन टू बी रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीज़न। अब देखो उन्होंने
रजिस्ट्रार ऑफिस में जानने को कहा था कि ये जिस इग्नू का रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है, मैदानगढ़ी। तो उन्होंने कहा था उन्होंने पूरा मुझे वो बताया था कि आपको एप्लीकेशन सबमिट कहाँ करनी है। स्टूडेंट इवेल्यूएशन डिवीज़न ब्लॉक 12 इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। द सेम विल बी एग्जामिन फर्दर एक्शन, मतलब कि हम उसकी फर्दर एक्शन के लिए एग्जामिन उसे करेंगे। तो ये मेरे को रिसीव हुआ, जिसमें मुझे लिखा गया था कि आप एप्लीकेशन लिखिए और वहाँ जाके सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने फिर क्या करा, ये मेरे को 12 तारीख को तो ये मेरे को मिल गया। फिर देखो दोस्तों, मैंने यही जो 12 तारीख का था, 12 तारीख को जो ये मुझे मिला, फिर मैं निकला 14 तारीख को वहाँ पर। 14 तारीख को दोस्तों मैं मैदानगढ़ी गया और आप देख लीजिए मैंने एप्लीकेशन कैसे लिखी। सेवा में श्रीमान परीक्षा विभाग अधिकारी ब्लॉक नंबर 12 इग्नू मैदानगढ़ी नई दिल्ली 110068। दोस्तों मैं इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको भी एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ी या आपको कहीं पे भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर एप्लीकेशन लिखनी हो तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं। फिर ये दोस्तों ये मैंने वहाँ पर यूट्यूब पर देखा कि इग्नू को RTI कैसे लगाएं। दोस्तों एक भी वीडियो नहीं मिली मेरे को। इसी चीज़ में मुझे थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जो कि मुझे और ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ को सॉल्व करने में। तो वही सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे काम करा। देखो विषय जो मैंने डाला, इसमें मैंने साफ साफ जो मुझे लगा वो मैंने लिख दिया था। परीक्षा में लापरवाही से उत्तर पुस्तिका की जांच हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, मैंने यहाँ पर साफ लिख दिया था कि मेरी जो उत्तर पुस्तिका की जांच हुई है उसमें लापरवाही करी गई है। महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैंने द्वितीय वर्ष की परीक्षा वही सारी चीज़ मैंने भर दी थी जो मैंने वहाँ पर लिखी थी अब RTI लगाते वक्त। वही सारी चीज़ें लिखी कि मुझे 100 रुपये देने पड़े और इस तारीख को मैंने मंगाया। ठीक है, और मैंने इग्नू की बुक द्वारा भी पढ़ा इन सब चीज़ों को और मुझे लगा के मुझे कम अंक दिए गए हैं। 12 अंक वाले पर्सन में मुझे 1 या 0 अंक दिए गए हैं, जो कि दोस्तों गलत था। और 20 अंक वाले पर्सनों में बेहद कम अंक दिए गए हैं। 12-20 में से मुझे 5 नंबर मिले थे, आपने देखा ही था। तो उन सारी चीज़ों को के पश्चात मैंने तुरंत सूचना के अधिकार यह देखने के पश्चात मैंने तुरंत सूचना के अधिकार के तहत 11 अक्टूबर को इग्नू विभाग में RTI लगाई। उसके बाद मुझे RTI विभाग की ओर से दोस्तों वही RTI विभाग की ओर से मुझे रिप्लाई मिला था, में जवाब प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं को एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इग्नू परीक्षा विभाग के दफ्तर में जमा कराने को कहा। मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, ये सारी मैंने वो अपनी वो डाल दी थी कि मैं 750 रुपये देने में दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो और ये सारी डिटेल मैंने डाल दी थी। और इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ थी, देखो मैंने अपने इसमें वो लगाया था अपना इग्नू का कार्ड, जो मेरा वो है इग्नू का जो कार्ड है वो आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड होता है आपको मिलता है, वो वाला मैंने कार्ड लगाया था इग्नू का। और इसके साथ मैंने परीक्षा दी थी उसका मैंने अपना एडमिट कार्ड भी लगाया था। इसके बाद देखो दोस्तों ये मेरा वो है ग्रेड कार्ड जिसमें इग्नू नंबर अपडेट करता है। उस टाइम तक दोस्तों आप देख सकते हो मेरा दूसरे भी उसका रिजल्ट आ चुका था, यानी BECS 184 का मेरा रिजल्ट आ गया था, जिसमें मुझे 72 नंबर मिले थे और इसमें मुझे 27 नंबर मिले थे। तो दोस्तों इसके लिए ही मैं वहाँ गया था और यहाँ पर मेरे असाइनमेंट के भी नंबर आप देख सकते हो कि कंस्टेंटली मेरे अच्छे नंबर थे और यहाँ पर ही बस मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। तो मैंने 27 नंबर वाले फिर मैंने एक ग्रेड कार्ड भी अपना लगा दिया था। और ये दोस्तों मेरे पापा का वो था लेबर कार्ड, इसे भी मैंने इसकी भी एक फ़ोटो लगा दी थी कि उन्हें कम से कम ये पता चले कि हाँ मैं फाइनेंशियली वीक हूँ। और दोस्तों ये सारी चीज़ की मैंने RTI लगाई थी और उसका रिप्लाई भी लगाया था। RTI लगाई, उसका रिप्लाई लगाया, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, और इसके पीछे दोस्तों मैंने ऑनलाइन जो मैंने वो अपनी इवेल्यूएट कॉपी मंगाई थी, इवेल्यूएट जो कॉपी मंगाई थी दोस्तों उसके 25 शायद 26 पेज थे, 26 पेज की फ़ोटोकॉपी जो उन्होंने मेरे को भेजी थी, उसका पूरे PDF की फ़ोटोकॉपी, मतलब यानी उसका पूरा PDF निकलवा के मैंने इसी के पीछे लगा दिया था
ये जो 6-7 पन्नों की मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, ये 2 पन्नों की एप्लीकेशन थी और इसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, और फिर ये 26 पन्नों की मेरी पूरी आंसर स्क्रिप्ट मैंने लगा दी थी। क्योंकि अगर उसे भी चेक करने वाले को अगर दोबारा मेरी ये उठा कर देखे तो उसे भी पता चले कि हाँ सही में गलत चेक हुई है। उसके बाद देखो, ये मैं करने के बाद 14 तारीख को करने के बाद दोस्तों मैं घर आ गया। 14 तारीख को मैंने ये सब चीज़ करी और मैं फिर घर आ गया। दोस्तों मुझे मतलब रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जिन्होंने अप्लाई करा था उनके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट भी आ गए थे, सब चीज़ें हो गई थी, पर मेरे इसमें कोई भी वो नहीं एक्शन नहीं लिया गया था। तो मेरे को लगा कि शायद मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने फालतू में ही इतने वो कर दिए। दोस्तों इसमें भी कोई मेरा, अगर मैं अपने उसके खर्चे की बात करूँ कि मुझे जो खर्चा हुआ था वो दोस्तों लगभग मेरा यहाँ पर बैठा था 100 रुपये का, तो मैंने वो मंगाया था अपना इवेलुएट कॉपी। और दोस्तों जो 100 रुपये मेरा किराए का खर्चा हुआ था कि यहाँ से मैदानगढ़ी जाने का, अपने घर से मैदानगढ़ी जाने का। और दोस्तों यहाँ पर कुछ फ़ोटो कॉपी करवाई थी, सारा वो लिखा था, तो मेरे यहाँ पर 60-70 रुपये का यहाँ पर खर्चा हो गया था। तो 260 रुपये मेरे यहाँ पर टोटली खर्चे हो गए थे। इसमें भी दोस्तों थोड़ा बहुत तो खर्चा है, पर आपके 750 रुपये जितना नहीं है। और दोस्तों इसे करने के बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपको सेटिस्फेक्शन भी फिर अलग ही मिलेगी, क्योंकि आपने वो काम करा है जो दोस्तों और नहीं कर पाते, और आपने अपने हक से ये नंबर मांगे हैं। तो दोस्तों इसमें ही आपको जब आप मतलब आपको जब आप वहाँ पर अपनी ये सबमिट करोगे ना एप्लीकेशन इवैल्यूएशन डिवीज़न में, दोस्तों आपको मतलब वहाँ पर अगर आपके पास आरटीआई नहीं लगाई हुई तो आपको कोई वहाँ पर इतने वो नहीं देने वाला, रिस्पेक्ट नहीं देने वाला, क्योंकि आप वहाँ पर वो आपके लिए नहीं बैठे। अगर आप आरटीआई लगा के स्पेशली जाओगे ना तो आपको सीधा वहाँ पे एक वो मिल जाएगा एक्सेस। आप डायरेक्ट जहाँ पे पेपर चेक होते हैं ना स्टूडेंट डिवीज़न में, यहाँ पर दोस्तों पेपर चेक होते हैं जाकर, वहाँ पर आपको ये अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना जमा करने पड़ते हैं, तो आपको उसके अंदर आपको एक्सेस मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि आरटीआई कितनी मतलब ठीक चीज़ है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों वो ऐसे ही आपको देखो, आपकी एप्लीकेशन तो ले लेगा पर आपसे एक फ़ोटो कॉपी करवाएगा, ये आपके एप्लीकेशन की सिर्फ 2 पेज की फ़ोटो कॉपी करवा लेना जो शुरुआत में आपने एप्लीकेशन लिखी थी, और वो आपको एक स्टैम्प मार के ये दे देंगे। देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको, 14 अक्टूबर को मैं वहाँ पर गया था, 14 अक्टूबर 2022, वो उन्होंने मुझे स्टैम्प मार के ये मेरे को दे दी थी। फिर दोस्तों आया, फिर उसके बीच में दोस्तों दिसंबर एग्ज़ाम भी हुए। मतलब कि मैंने ये सोच लिया था कि शायद मेरा कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसा कुछ नहीं देने वाले मेरे को, नहीं पास करने वाले। दोस्तों मैंने दिसंबर में भी एग्ज़ाम दिया था, उसकी भी आपको वो दिखा देता हूँ कि मैंने जो दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरा वो नहीं होने वाला, उससे काम नहीं बनने वाला, तो मैंने दिसंबर में भी 200 रुपये का फॉर्म भर दिया था। अब आपको दिखाता हूँ कि मेरे को वहाँ पर भी क्या वो हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। आप देख सकते हैं मैं टर्म एंड एग्जामिनेशन के उसमें जाता हूँ और यहाँ पे मैं दिसंबर वाले उस पर अप्लाई वो देखता हूँ। देखो दिसंबर वाले पे यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना एनरोलमेंट नंबर, ये रहा मेरा एनरोलमेंट नंबर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने पेपर दिया था दिसंबर वाले उसमें। ये मैं आपको लाइव इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप समझ सको इन चीज़ को। देखो दिसंबर 2022 का है, ठीक है, कि मुझे भी लगा था कि मैं फालतू में ही अपने पैसे यहाँ पे भी बर्बाद कर चुका हूँ, क्योंकि पहली बार ही हुआ था, क्योंकि ना मैंने ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पर पहले देखी थी। तो इसमें भी आप देख सकते हो पहले में कितने आए थे मेरे 27 मार्क्स, और इस वाले में कितने आए 26 मार्क्स। फेल तो मैं इसमें भी हो गया था, और मुझे नहीं पता कि वो कैसे चेक करते हैं, क्या कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कब आया था ये रिज़ल्ट, 22/2। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिज़ल्ट मेरा कि 22/2/2023 में आया था। 22 फरवरी 2023 में ये रिज़ल्ट आया था मेरे पास, मतलब इशू कर दिया था उन्होंने और मैं उसमें फ़ेल हो चुका था।
ये आप देख सकते हो कि कब का है ये। देखो आज की 20 तारीख की 20 जून है आज, तो उसका वो है। और ये दिसंबर वाले सेशन का है, रिजल्ट है जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इसमें मैं पेपर दे चुका था और इसमें दोबारा फेल हो चुका था। मैंने सोचा कि ये फालतू में ही मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मैं इसे स्किप करना चाहता था। फिर अब देखो एक दिन आया कि मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सर्फ कर रहा था, मतलब कि ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, सारी चीज़ें देख रहा था, तो मेरे पर इग्नू की साइट आ गई मेरे पास। तो उस टाइम मैंने देखा कि चलो मैं अपना रिजल्ट ही देख लेता हूँ कि मैंने वो असाइनमेंट दिए थे और उन्होंने असाइनमेंट नहीं चढ़ाए थे। तो मैंने अपना ग्रेड कार्ड देखने की सोची। तो ग्रेड कार्ड में मैंने देखा कि जो जून में मैंने एग्ज़ाम दिया था, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। जून में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, ये एनरोलमेंट नंबर आप देखते चलना। इसमें देखो, इसकी भी कॉपी मेरे पास थी, मैंने मंगा ली थी, पर मैंने अप्लाई नहीं करा। अप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि उस पहले वाले का ही मुझे कुछ नहीं पता चला था, और इन्होंने मुझे 100 में से 100 में से 0 मार्क्स दिए हैं। और मैंने इसमें आपको बताऊं तो मैंने 25 पेजेस में लिख रखा है, 25 पेजेस में। और कुछ नहीं तो आप देखोगे ना कि वहाँ पर एक लिस्ट लगती है, जब आप पेपर देने जाओगे तो लिस्ट लगती है आपके, और उसमें एनरोलमेंट नंबर रहता है। तो मैंने औरों के भी एनरोलमेंट नंबर देखे, तो किसी को भी इसने, जो भी ये चेकर था, एक स्टूडेंट के सिर्फ 7 नंबर थे और बाकी सबके 0 1 2 थे। तो इसमें तो मुझे पता ही नहीं चला। अब देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जून 2022 जिसमें मैंने पेपर दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये हो गया। और ये डेट देखो, जून 14 2023। ठीक है, और अब देखो BECC 106, इसमें कितने हैं 42, पहले कितने थे 27। और ये दोस्तों अपडेट देखो कब हुआ है। मैं चौक तब गया जब मैंने इसका अपडेट देखा कि 25 मार्च 2023 को ये अपडेट हुआ है दोबारा। आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग कब से करी थी, जब इन्होंने 21 सितंबर को रिज़ल्ट भेजा था। अगर आप 21 सितंबर को भी पूरा छोड़ते हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, और मार्च के भी 25 दिन। तो मुझे 5 महीने 25 दिन लग गए, सिर्फ किस चीज़ के लिए, कि जो मेरे जो नंबर थे वो मुझे बढ़वाने के लिए। और दोस्तों ये स्टेप आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ मैंने देखो अपने उससे बताई, ये प्रैक्टिकल ही है। देखो इसके बीच में मैंने दिसंबर का एग्ज़ाम भी दे दिया और उसमें फ़ेल भी हो गया दोबारा। फिर भी मैंने ये ये देखा कि मतलब मैं अपना वो देख रहा था प्रैक्टिकल के नंबर, कि दूसरे ईयर के प्रैक्टिकल के वो नहीं चढ़े थे। इस चक्कर में मैंने थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल बनाए ही नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था फालतू में ही मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये कुछ वो रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ करी थी। और मुझे रिज़ल्ट कब मिला, 25 मार्च को जाकर, और वो भी अगले ईयर में 25 मार्च 23 में। दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको भी ऐसे ही चलना है तो आप चल सकते हैं। ठीक है, अगर अगर आपको लगता है कि हाँ आप इतने लंबे प्रोसेस को थोड़ा सा है हार्ड है, पर वैसे इसे वो कर सकते हो, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर रेफ़र करना, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गलत चीज़ होगी या कुछ भी होगा, क्योंकि दोस्तों ये लीगल है सारा। और 750 रुपये आप क्यों दो जब आपका काम ऐसे ही हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको RTI फ़ाइल करना सिखाता हूँ कि RTI इग्नू में कैसे फ़ाइल करते हैं। चलिए तो दोस्तों मैं आपको RTI अप्लाई करना सिखाता हूँ कि RTI के थ्रू कैसे, मतलब RTI कैसे अप्लाई करें। देखो यहाँ पर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना, जो भी आपके पास ब्राउज़र हो वो आ जाना, सीधा लिखना RTI। RTI लिखोगे
तो सीधा पहला आ जाएगा यहाँ पे RTI ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट ये आ रहा है, सिर्फ इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बताएगा वो कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। आपको कुछ उसके ध्यान रखना है कि आप किसी को ऐसे आहत नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखना है, अपने लिमिट में लिखना है, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, पढ़ लेना है इससे। यहाँ से सबमिट करना है और यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ये है दोस्तों यहाँ पर। अब देखो पहला तो आपको मिनिस्ट्री सिलेक्ट करनी है, डिपार्टमेंट एप्लेक्स बॉडी। तो यहाँ पर आप अपना जो पहला वो है उसे सिलेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आपने सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे आएगा सिलेक्टेड पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कि इनमें से हायर एजुकेशन में से आपको कौन सा है। तो देखो इसमें आई वाले पोर्शन में सबसे नीचे जाना है आपको, क्योंकि आपको वही मिलेगा। देखो ये रहा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बस इसे क्लिक कर देना, हो गया काम आपका। और जो मैंने जितनी भी चीज़ें देखो आपको सारी चीज़ें बता रखी थी अपने इसमें। देखो यहाँ पर ईमेल है, मोबाइल नंबर है, कन्फर्म ईमेल है, नेम है, जेंडर है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें भर सकते हो आप, और पिन कोड है। फिर देखो कंट्री, आप इंडिया में ही रहते हो या किसी और कंट्री से हो तो आप इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो इंडिया। स्टेट आपका जो भी स्टेट हो, और एजुकेशनल स्टेट्स, मतलब कि पहले स्टेट है फिर स्टेटस है। स्टेटस में आप किसी गांव से या छोटे कस्बे से आते हो या फिर बड़ी जगह से आते हो। जैसे मैं दिल्ली से था तो मैंने अर्बन भरा। अगर आप छोटे कस्बे से हो या किसी गांव से हो तो आप रूरल भर सकते हो। अब एजुकेशनल स्टेटस है लिटरेट या लिटरेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला चुनना है, दूसरा वाला। देखो ये रहा, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही ऑलरेडी दिखा दी, वो कर रखी है, लिटरेट। देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने सारी चीज़ें अपनी दिखा दी थी कि देखो मैंने कैसे भरा था, दीपक मेल, और यहाँ पे अपना एड्रेस, कंट्री, और ये दिल्ली अर्बन, लिटरेट। और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा फिर आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगी सिटीजनशिप में आप दोस्तों इंडिया चुन लेना, क्योंकि आप इंडिया से ही हो तो इंडिया चुन लेना। इन द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास BPL कार्ड है, आपको दिखाने के लिए कि BPL कार्ड है, तो आपके जो इस RTI के 10 रुपये लगते हैं, सबमिट करने के 10 रुपये लगते हैं। अगर आपके पास ये BPL कार्ड हुआ ना तो आपके 10 रुपये भी नहीं लगेंगे, पर आपके से वो कार्ड की फ़ोटो मांगेगा फिर। तो मेरे पास तो था नहीं BPL कार्ड, तो मैंने 10 रुपये देकर ये कर लिया था। अब देखो यहाँ पर वो सारा कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या क्या लिखा था, डियर सर करके, जो भी मेरे वो थे प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पे कर दी थी। ये देखो दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आइडेंटिफिकेट, मतलब जो इससे आपकी आइडेंटिटी पता चले, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं डालनी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ देखो एक्सेप्ट BPL कार्ड, मतलब कि आप BPL कार्ड डाल सकते हो अपने गरीबी का प्रमाण पत्र, कि जिससे आपके 10 रुपये भी ना जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको PDF फाइल है, नेम शुड बी लेस देन 12 अल्फ़ाबेट, मतलब वो जो उस PDF फाइल का जो नाम होना चाहिए वो 12 शब्दों से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था। और यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो, जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कि मेरे को कम नंबर मिले थे उसका। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चर डालना है और इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको इसमें 10 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पर आपको 10 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर आपको ये सबमिट हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर आपको ये वाले वो मिल जाएगी। और फिर देखो आपको स्टेटस कैसे देखना है। जैसे कि आपने ये सारी सबमिट करके 10 रुपये वो दे दिए, तो आपको देखो यहाँ पर आएगा कि व्यू स्टेटस। अब देखो यहाँ पर जब व्यू स्टेटस आएगा ना तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके मेल पर, जो आप मेल डालोगे ना उस पर सारे वो आ जाएगा। फिर एंटर ईमेल आईडी डालोगे और फिर ये कैप्चा डालना, और फिर यहाँ पर सबमिट करोगे ना तो आपका स्टेटस आ जाएगा।
कि मतलब क्या चीज़ रही थी उसमें और क्या चीज़ नहीं रही थी। मतलब कि उसका जो रिप्लाई आएगा ना वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको रिप्लाई कित मिला नहीं मिला क्या हुआ, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और जैसे ही आपका रिप्लाई आएगा ना तो आपको मेल पर भी एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका रिप्लाई आ चुका है, आप एक बार देख लो कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और जैसे ही आपको रिप्लाई आए सीधा मैदानगढ़ी पहुँच जाना अपनी एप्लीकेशन लेकर और अपना काम कर लेना। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को इसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना। मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करके आपको और भी जानकारी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।